नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 शुल्क वापसी को लेकर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है या फिर रिसीविंग नहीं है, तो शुल्क वापसी कैसे होगी आपके द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है। इसके अलावा जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर है, रिसीविंग है और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट दिखाता है, तो इसका क्या समस्या समाधान होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुल्क वापसी को लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, आप सभी देखेंगे। इसमें 1,80,000 छात्रों ने आवेदन किया था और इसके शुल्क वापसी के लिए पहली बार जून जुलाई में आवेदन लिया गया था, उसके बाद दोबारा फिर से लिया गया। अब जो है ये तीसरा बार मौका दिया गया है। आप सभी जो है आवेदन ज़रूर कीजिए अगर आप अपना शुल्क वापस पाना चाहते हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या फिर रिसीविंग नहीं है तो आप सभी कैसे शुल्क वापस करेंगे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ जो है मेंशन किया गया है, आप सभी देखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप तो लॉगिन करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये नंबर का आप स्टेप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी जानकारी दिया गया है। ये सारी जानकारी तो आपके पास होगा ही होगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अपलोड करना आवश्यक है। बैंक डिटेल तो आप अपलोड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे तो आपको एक आवेदन फॉर्म की कॉपी मिला होगा जिस पर पेमेंट सक्सेसफुली 960 रुपया, 360 रुपया और साइड में आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिखा रहा होगा। अगर वो आपके पास है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा आपके पास, रिसीविंग होगा, आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तब तो आपका कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप आवेदन किए थे या नहीं किए थे। वो तो प्रूफ जो भी है बिहार बोर्ड के पास है, वो डेटा प्रकाशित नहीं कर रहे हैं कि किसके किसके जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो आप अपना डिटेल सबमिट कीजिए। कम से कम सैमरी लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अगर सैमरी लिस्ट जारी होता तो स्टूडेंट कंफर्म हो जाते, और बिहार बोर्ड तो कंफर्म है ही लेकिन वो प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं सैमरी लिस्ट, जिसके वजह से फिर से लगभग जो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे, 70-80 हज़ार लाख स्टूडेंट भी ऐसे हो सकते हैं जिनको आवेदन करने का मौका फिर से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके पास डिटेल्स ही नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं आप सभी आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने गूगल में आना है, सर्च करना है बिहार डीएलएड फी रिफंड, और कोसी स्टडी आपको लास्ट में ज़रूर लगाना है। बिहार डीएलएड फी रिफंड कोसी स्टडी, आपको 2 लिंक यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ से दूसरा लिंक को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ये जो है 3 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर शुल्क विवरण अपलोड कर सकते हैं। और जो आवेदन लिया गया था 5 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 को ये जो है आवेदन लिया गया था। तो 2 साल के बाद जो है यहाँ पर शुल्क वापसी को लेकर फिर से दोबारा पोर्टल खुला है और 960 रुपया, 760 रुपया वापस होना है। ये सारे डिटेल्स आपको लगेंगे, आप देख लीजिए। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है। इसके बाद चलिए ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में डालना है। अगर आपका 3 जनवरी है तो आप 03 नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको केवल और केवल 3 लिखना है। कैपिटल लेटर में JAN लिखना है, उसके बाद डैश दे करके जो ईस्वी है आपको वो लिखना है। अगर आपका 5 फरवरी है तो आप यहाँ पर 05 नहीं लिखेंगे, बल्कि 5 सीधा सीधा आपको यहाँ पर 5 लिखना है, उसके बाद फरवरी लिखना है कैपिटल लेटर में, उसके बाद जो भी है आपका ईस्वी वो लिखना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपका लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना डिटेल्स भरना है। डिटेल्स में आप अपना नाम, पर्सनल डिटेल्स जो भी है ये चीज़ें आपको भरनी है। और यहाँ पर देखेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो आवेदन फॉर्म का कॉपी होगा, आप वो डाल सकते हैं।
निश्चित रूप से आपके पास आवेदन फॉर्म का कॉपी होगा ही होगा। तो वो पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 100 यहाँ पर देखिए 100 केबी से 200 केबी के बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद बैंक पासबुक आपके ही नाम का होना चाहिए, जो कैंडिडेट है उसी के नाम से होना चाहिए, और वो भी आपको 100 से 200 केबी के बीच में ही डालना है। तो इसका भी पीडीएफ आपको बना लेना है। बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसका पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि आपका डिटेल सबमिट हो चुका है। और भी जो भी जानकारी है आप यहाँ से देख लीजिए और क्लियर हो जाइए। और निश्चित रूप से 18 फरवरी तक आप आवेदन कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी शुल्क रिफंड हो सके। धन्यवाद।